ओशो की ये कहानी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ही अहम रोल अदा करेगी। ओशो बताते हैं, एक बार एक औरत होती है। उस औरत का एक बहुत ही सुंदर बगीचा होता है। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फूल और फल होते हैं। कोई भी व्यक्ति उस बगीचे से जब गुजरता था, चाहे वो कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, उस बगीचे की तारीफ जरूर करता था और उस औरत से कहता था कि आपके बगीचे में आकर मानो ये लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। उस बगीचे में लोग आते थे, ध्यान करते थे। बीमार लोग भी अगर उस बगीचे में आ जाते थे तो वहां से स्वस्थ होकर चले जाते थे। उनकी आंखें उस हरियाली को देखकर हरी हो जाती थी। उस औरत ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी उस बगीचे को इतना सुंदर बनाने के लिए। इस बगीचे के जो फूल थे, उसकी खुशबू हर जगह फैलती रहती थी। लोग उस बगीचे की बहुत तारीफ किया करते थे। एक बार अचानक वो औरत बीमार पड़ जाती है। जब वो बीमार पड़ जाती है तो अपने बेटे से कहती है कि अब इस बगीचे की देखभाल कौन करेगा। लोग इस बगीचे की बहुत तारीफ करते हैं और मैंने भी इस बगीचे को उगाने के लिए, इस बगीचे को यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब मुझे डर है कहीं ये बगीचा बंजर ना बन जाए। उसका बेटा उसको एहसास दिलाता है, उसको भरोसा दिलाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा माँ, मैं इस बगीचे की पूरी देखभाल करूंगा, पूरा ध्यान करूंगा। अब वो औरत बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है, वो उठ नहीं पाती और वो कमरे में विश्राम करने के लिए चली जाती है कुछ दिनों के लिए। उसका बेटा बगीचे का बहुत ध्यान रखता है। वो पत्तियों को, फूलों को बहुत प्यार करता है, चूमता है और उनके ऊपर पानी छिड़कता है। टाइम बीतता है, 15 दिन हो जाते हैं। वो औरत अब ठीक महसूस करने लगती है और जब वो 15 दिन बाद बगीचे के बाहर आती है तो वे देखकर उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उसका बगीचा अब पहले जैसा नहीं रहा। बगीचा धीरे धीरे करके सूखता जा रहा है, बंजर होता जा रहा है। पेड़ पौधे पीले पड़ गए हैं, फूल मुरझा गए हैं। बगीचे की सुंदरता बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। वो अपने बेटे से कहती है, बेटा आपने इसका ख्याल नहीं रखा। बेटा कहता है, नहीं माँ, मैं इस बगीचे के पेड़ पौधों को चूमता था, मैं इस बगीचे के पेड़ पौधों के ऊपर पानी छिड़कता था, इनकी पत्तियों में, इनके फूलों की पंखुड़ियों में। लेकिन पता नहीं क्यों ये बगीचा सूखता चला गया। वो औरत पहले तो परेशान हुई, लेकिन अब मंद ही मंद मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी कि सबसे जरूरी काम जो तुम्हें करना था वो तो तुमने किया ही नहीं। सबसे जरूरी काम था इसकी जड़ों को पानी देना, जो दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे जरूरी था इसके जड़ों की देखभाल करना, इसके अंदर जाना। वहां तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम बस बाहर की बनावट पर ध्यान देते रहे। आप समझ रहे हैं इस कहानी का मतलब क्या है, कितना डीप है इस कहानी का मतलब। ओशो बता रहे हैं कि हमें अपने भीतर, अपने अंदर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाहर नहीं। हम जो भीतर से होंगे वही हम बाहर होंगे। बाहर हम अपने आप को जितना मर्जी सुधार लेकर आ जाए अपने अंदर, बाहर की चीजों को लेकर, अपने बाहर के एनवायरमेंट में हम चाहे कुछ भी बदलाव कर दें, लेकिन हम रहेंगे वो जो हम एक्चुअल में अंदर से हैं। हमारा मन जितना साफ रहेगा, हमारे विचार जितने कोमल होंगे, हमारा हृदय जितना पवित्र होगा, हमारे अंदर प्रेम और करुणा कितनी होगी, ये सब कुछ अंदर से आता है। हमें हमें अंदर जाने की जरूरत है। जैसे पेड़ पौधों का जीवन जड़ों में बसता है, जड़ें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जड़ें अंदर का भाग है, अंदर जाना है आपको अपने। तो इसी तरह से उसे यही बताते हैं कि एक बीज है, एक बीज है, बीज के बाहर का जो पार्ट है वो तो मिट्टी में मिल जाना है। वो जब बीज अंकुरित होगा, उसके अंदर से जो निकलेगा, बीज के बीज के जो बीज का पार्ट है, जो बाहर का जो कोट है, वो तो बिखर ही जाएगा। अंकुरित जो बीज होगा वो अंदर से होगा। जरूरी क्या है, आपके अंदर की यात्रा, इनसाइड ऑफ यू। तो इसीलिए स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं कि आप अपने अंदर जाओ,
अंतर्मुखी हो, बाहरमुखी नहीं, अंतर्मुखी। क्योंकि जब आप अंतर्मुखी होते हो तो आप अपने आप को बेस्ट तरीके से जान पाते हो। तुम जब अपने अंदर जाते हो, अपने इनसाइड जाते हो, तब तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अमर है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो टाइम और स्पेस दोनों से बियॉन्ड है, दोनों से परे है। ओशो तुम्हें बोल रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं कि अपने अंदर जाओ। तुम्हारे अंदर ये जो बगीचा है ना, इस बगीचे में अनंत संभावनाएं हैं। ये बगीचा बहुत विराट है, लेकिन तुमने अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया, तुम कभी ध्यान में नहीं उतरे। तुम सिर्फ बाहर की चीजों में खो गए। तुमने अध्यात्म में भी बाहर की चीजों को घुसा दिया। तुम अध्यात्म में भी चले गए जंगलों में, जंगलों की खूबसूरती देखने के लिए। तुम अध्यात्म में भी पहाड़ों पर चले गए, पहाड़ों की खूबसूरती में तुम खो गए। लेकिन कभी ध्यान में अपने अंदर खालीपन को, अपने अंदर की विराट सत्ता को तुमने महसूस ही नहीं किया। सबसे जरूरी चीज है अपने अंदर जाना। जब तुम अपने अंदर जाते हो और जब तुम अपने ईगो, अपने डर, अपने चिंता, अपने भय, अपने क्रोध, इन सबको हटाकर देखते हो तुम्हारे अंदर का जो परमात्मा है, तुम्हारे अंदर का जो आत्म तत्व है, तब तुम्हें एक रस और आनंद जो महसूस होता है वो उस सभी आयामों से परे है। और उसका एक बार तुम्हें आनंद लग गया तो वो एक परमानेंट आनंद है। ये बाहर की सारी चीजें जो हैं वो टेम्परेरी हैं। तुम्हारे अंदर भीतर बैठा परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, परमानेंट है। इसीलिए ओशो बोलते हैं अपने अंदर की यात्रा को, अपने अंदर जाओ। अंदर अनंत है, अनंत महासागर है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सही स्पिरिचुअलिटी क्या है ये जानो, सही ध्यान क्या है ये जानो। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम प्रिपेयर किया हुआ है और इस प्रोग्राम की डोनेशन फीस सिर्फ 1000 रुपीज है, 1000 रुपए है। और इसमें आपको मिल क्या रहा है? लाइफ टाइम मेंबरशिप। पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि अवेयरनेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, वो एम आई, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, थॉट, बियॉन्ड वर्ड्स। ये तो आपका थियोरटिकल पार्ट हो गया। उसके बाद फिर हम डेली करेंगे मेडिटेशन, प्रैक्टिकल मेडिटेशन। और ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन डेली चलती रहेगी आपकी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। तो सोचो कि आप एजुकेशन पर और भी चीजों पर बहुत पैसा खर्च करते हो, लेकिन यहां पर एक बार इन्वेस्ट करके देखो। और सिर्फ 1000 रुपीज फीस सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूं। उस व्हाट्सएप नंबर से आप इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, इनवाइट करता हूं, इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।